एमपी की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह हुई आसान। रुपए 544 करोड़ की आर्थिक सहायता से मिली नई उड़ान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। एमपी के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस। 44 लाख गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा। अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार। जैसे चुनावी तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला बालाघाट जिले के किरनापुर लांजी के हीरी बाजार में देखने को मिला, जहां कांग्रेस प्रत्याशी हिना कांवरे और भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कर्राय द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। है आज भी हमारा उसमें नाम दर्ज है। ऐसे हम दानदाता परिवार के लोग हैं। जो बिसोनी के अंदर में मिडिल स्कूल बना हुआ है 90 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, वो हमारे दादाजी ने दान किया है। हमारा परिवार जो है दानदाता परिवार है। मैं इस क्षेत्र की विधायक सम्माननीय हिना कांवरे जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी। आपके पिताजी मंत्री रहे, आपकी माताजी विधायक रही, आप स्वयं 10 सालों तक के विधायक रहे। आपने एक भी शासकीय कॉलेज यहाँ पर नहीं खुलाया, बल्कि सरकार की जमीन पर कब्जा करके 10 एकड़ जमीन आपने लीज में 99 पैसे में लीज में है वो जमीन, और आपने वहाँ पर बीएड कॉलेज बनाया। आज अपने परिवार का आप उत्थान कर रही हैं। आपने कभी गरीब और किसान के लिए नहीं सोचा है आपके परिवार ने। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपकी जवाबदेही इस जनता के प्रति होती, इस जनता के प्रति अगर आप सोचते, तो एक बहुत बड़ी त्रासदी इस लांजी किरनापुर विधानसभा के अंदर में हुई है, जिससे सिर्फ लांजी और किरनापुर ही प्रभावित नहीं हुआ है, एक जिला प्रभावित नहीं हुआ है, बल्कि आजू बाजू के 5-7 जिले प्रभावित हुए हैं। कुछ नौजवानों ने डबल मनी करने का प्रोग्राम चालू कर दिया था यहाँ पर, और हर कोई गरीब चाहता है कि उसका पैसा 1 रुपए से 2 रुपए हो जाए, 2 रुपए से 4 रुपए हो जाए। चाहता है कि नहीं चाहता है जी? हर कोई परिवार का सदस्य चाहता है। लोगों ने अपने छोटे छोटे जेवर बेच दिया, लोगों ने घर की जमा पूंजी को वहां पे लगा दिया, लोगों ने कर्ज और लोन लिया, लोगों ने अपनी खेती बेच दिया, लोगों ने अपने मकान बेच दिए और पैसे लगाए। लेकिन जब वो पैसा चल रहा था, सबको पैसा मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था जी? मिल रहा था ना? सबको पैसा मिल रहा था ना? सबको पैसा मिल रहा था। लेकिन ये काम सम्माननीय हिना कांवरे जी को पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने विधानसभा के अंदर में एक प्रश्न पूछा, और एक प्रश्न पूछने के बाद में वो जो प्रश्न पूछा गया, सरकार जो है, प्रशासन जो है टाइट होते चले गया, और वो काम पूरी तरह से बंद हो गया। जब वो काम पूरी तरह से बंद हो गया, तो हमारी जो गाड़ी कमाई का पैसा था, जमा पूंजी का पैसा था, वो वहां पर फंस गया। जब वो पैसा फंस गया, तो जनता तड़पने लग गई, जनता आवाज उठाने लग गई, जनता आंदोलन करने लग गई। वो क्षेत्र की प्रतिनिधि थी, पहली नागरिक थी, विधायक थी, उनकी जवाबदारी क्या बनती थी। उसके बाद में 3 विधानसभा के सत्र और हुए। 3 विधानसभा के सत्र में कभी हिना कांवरे जी ने इस बात को नहीं पूछा सरकार से कि आप बताइए कि जो मैंने मामले को उठाया था, आपने उसमें कार्रवाई किया है। कुछ लोग जेल चले गए, कुछ लोग फरारी में हैं, बहुत सारे नौजवान भी उसमें फंसे रहे हैं, लेकिन कभी आपने इस मामले को नहीं उठाया। उनकी जवाबदारी जनता के प्रति बनती थी कि जो जनता का पैसा गाड़ी कमाई का फंसा हुआ है, सरकार ऐसा क्या कर रही है, प्रशासन ऐसा क्या कर रही है
कि लोगों की गढ़ाई कमाई का पैसा उनको मिल सके, उनको राहत पहुंच सके। उन्होंने कभी विधानसभा के अंदर में क्वेश्चन नहीं उठाया, कभी जिले के प्रशासन से, एसपी और कलेक्टर से नहीं पूछा कि बताइए आपने ये कार्रवाई किया है तो इस कार्रवाई के बाद में लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा जो फंसा हुआ है उसके लिए जिला प्रशासन क्या कर रहा है। बल्कि मैं ये समझता हूं कि जब आपने 2021 में इस मामले को उठाया था तो आपकी कभी भी जबान नहीं खुली, और जब जबान नहीं खुली तो इसका मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका मुंह बंद कर दिया गया था बहुत ज्यादा पैसे देकर, और इस कारण से आपने जनता के प्रति नहीं सोचा, आप चुपचाप बैठी रही और आज जनता के बीच में जा जाकर अपनी बातों को रख रही हैं और तरह तरह की बातें बोल रही हैं। विकास होगा। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगी। भारतीय जनता पार्टी अभी जहां जहां जा रही है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं, सब एक ही बात को लेकर बड़े उत्साहित रहते हैं कि हमने लाडली बहना को जो 1000 रुपए खाते में डाला है, हमारी महिलाएं तो सब हम ही को वोट करने वाली है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये जो लाडली बहना है ये बहुत समझदार है। लाडली बहनाओं को आपने चुनाव के 4 महीने पहले पैसा देने का काम किया है। ये पैसा यदि आप कोरोना के समय हमारे लोगों को देते, यदि हमारी महिलाओं को कोरोना के समय में ये पैसा मिलता तो निश्चित रूप से आपको वोट मिलता। लेकिन जब हमारे लोग बाहर थे, महिलाएं घर में थी और घर चलाने के लिए मुसीबत हो रही थी, उस समय आपको पैसा बांटने की याद नहीं आई। और आज जब चुनाव है तब शिवराज सिंह चौहान को 1000 रुपए बांटने की बात याद आ रही है। और दूसरी बात, जो महिलाओं को ये पैसा दे रहे हैं इनको बड़ा घमंड हो गया है। जहां जाते हैं लाडली बहना चिल्लाते रहते हैं। अरे लाडली बहनाओं को इतनी समझदारी है कि हमारे गांव में जो रसोईया खाना बनाती है उसको 2000 तनख्वाह मिलती है, वो तो तुम समय पर दे नहीं पाते। 4-4 महीने 6-6 महीने लॉलीपॉप, सही बोल रहे हो आप, लॉलीपॉप, ये लॉलीपॉप ही है। क्योंकि सबको मालूम है जो लोग मेहनत कर रहे हैं, रसोईया जो खाना बना रही है, उनको 2000 रुपए हर महीने सरकार दे नहीं पाती। स्व सहायता समूह चलाने वाली महिलाएं ही है, कोई और नहीं है। उनको समय पर खाते में पैसा नहीं आ पाता है, उनको भी 4 महीने और 6 महीने बाद सरकार पैसा देती है। ऐसी स्थिति में क्या जो लाडली बहना है उनको समझदारी नहीं है? बहुत अच्छी से है कि भाई जब काम करने वालों को तुम समय पे पैसा नहीं दे पाओगे तो हम तो बिना काम करे लाडली बहना का पैसा मिल रहा है। हमको भी तभी तक, जब तक चुनाव नहीं हो जाता तभी तक हमको भी समय पर पैसा आएगा। लेकिन जिस दिन चुनाव हो गया, धोखे से ये शिवराज मामा यदि कभी सरकार धोखे से बन गई तो लाडली बहनों को भी 5 साल के लिए रोक के रखेगा, जब चुनाव आएगा तभी याद करेगा। और हमारे न केवल हमारे पूरे बालाघाट जिले के लोग बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि ये जो सरकार है, ये सही बोले हमारे भाई साहब ने कि ये लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। और वहीं देखो आप सोच का अंतर, एक तरफ कमलनाथ जी की सोच है जिन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने के पहले जिन्होंने को विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन हमारी महिलाओं को 1500 रुपए महीने मिलेगा। हमारे सभी लोगों के आशीर्वाद से आज हमारा परिवार आप सबके आशीर्वाद से राजनीति की ऊंचाई पर पहुंचा है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आज मध्य प्रदेश में एक तरह का माहौल बन गया है, कांग्रेस की सरकार का माहौल बन गया है। आप सबका आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से लालजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र से हम जीत कर जाएंगे और कमलनाथ जी की सरकार में अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। ग्राइंड भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। एमपी की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह हुई आसान। रुपए 544 करोड़ की आर्थिक सहायता से मिली नई उड़ान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। एमपी के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस। 44 लाख गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें।
अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा, अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।